हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो आजकल की गाड़ियों में जरूर देखा जाता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये है वो सेंसर जो हमारे टायर के वाल्व में लगा रहता है और यह है उसका रिसीवर जो हमारे गाड़ी के डैशबोर्ड में रहता है। अब इस सेंसर के अंदर हमें एक ट्रांसमीटर और एक बैटरी भी देखने को मिलता है। तो चलिए ये काम कैसे करता है वो देखते हैं। सबसे पहले ये टीपीएमएस का सेंसर जाकर हमारी गाड़ी के रिम में वाल्व के साथ में लगा रहता है। अब ये कैसे लगा रहता है वो एक बार देख लेते हैं। जब हम हमारे टायर को रिम से अलग करते हैं तो ये हमारे वाल्व के साथ में फिक्स मिलता है रिम में। यह आमतौर पर ट्यूबलेस टायर के साथ ही होता है। ये जो हमारा टीपीएमएस का रिसीवर है वो जाकर गाड़ी के डैशबोर्ड के साथ में फिक्स होता है जो चारों टायर के साथ कनेक्टेड रहता है। जब हम हमारे टायर में प्रेशर देते हैं तो ये हमें हमारे डैशबोर्ड पर इंडिकेट कर देता है। अब ये जो टायर में कितना प्रेशर देना है ये हमें हमारे मैनुअल में या तो फिर हमारे जो ड्राइवर सीट के दरवाजे पर लगा हुआ स्टिकर होता है उसी के हिसाब से देना चाहिए। अब ये जो सिंबल है यह क्या है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जब भी हमारे टायर में लीकेज होता है तो ये हमें सिंबल के द्वारा इंडिकेट कर देगा। अब लीकेज के अलावा अगर हमारा जो सेंसर है उसकी बैटरी भी डाउन हो जाए तो फिर भी यही इंडिकेशन हमें दिखाता रहेगा। अब अगर टायर में हमारा वोल्टेज ठीक नहीं दे रहा है तो हम कैसे जानेंगे? जब हम प्रेशर गेज लगाकर चेक करते हैं टायर में हवा देने के बाद और प्रेशर गेज में हमारा सिंबल सही इंडिकेट कर रहा है फिर भी डैशबोर्ड में अपडेट नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में हम जान सकते हैं कि शायद हमारा सेंसर की बैटरी डाउन हो चुकी है। अब एक टीपीएमएस सेंसर में जो बैटरी लगी हुई है अगर उसका वोल्टेज लो दिखा रहा है तो इस स्थिति में हमें बेहतर होगा कि चारों सेंसर की बैटरी बदल दी जाए, वरना वो फिर एक के बाद एक कुछ ही दिनों में चारों सेंसर में समस्याएं दिखाता रहेगा। जब भी हमें बैटरी लो का सिम्टम दिखता है और हम उसे डायग्नोज कर लेते हैं तो उस स्थिति में बैटरी बदलने के बाद हमें उसे एक बार और डायग्नोज करके सेट कर देना चाहिए। अगर हम टायर रोटेशन करते हैं या फिर हमारे जो रिम में वाल्व लगे हुए हैं जिनमें सेंसर है उनमें अगर हम देखते हैं कि जंग लगा हुआ है या सेंसर की बैटरी खत्म हो रही है या हम उसमें कुछ एडिटिव डालते हैं ताकि टायर में लीकेज ना हो या फिर कोई भी टायर से संबंधित काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें एक बार टीपीएमएस मॉडल को रीसेट कर लेना चाहिए।